2-3% लोग ऐसे होते हैं जहाँ मुझे एनडीए साइन करना पड़ता है। मतलब पहले नॉनवेज खाते थे और उसके बाद उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था, और ये 150 किलो के थे और ये 85 किलो के है। टेस्टोस्टेरोन तब भी ठीक था, लेकिन इनका जो एस्ट्रोजन था दैट वाज थ्रू द रूफ। प्री वर्कआउट का स्कूप लेके वर्कआउट करने चले जाते थे। वो स्कूप 1 हुआ, 2 हुआ, 2.5 हुआ, 3 हुआ, ये चीज ऐसे करते हो रहा था। इस महीने के हो गए 30 लाख स्टेप्स। तो दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है, मैं आपका मित्र अनुराग। और बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, गर्मी बहुत हो रही है उत्तर भारत में, शायद दक्षिण भारत में भी हो रही है, तो आप हाइड्रेटेड रहें, लेकिन पानी पिए स्टील की बोतल से, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। तो आज की जो वीडियो है इससे सीखने को सबको काफी कुछ मिलेगा। मैं जितने लोगों से काम करता हूँ, आई वुड से जितने मेरी क्लाइंट बेस है उसमें से 2-3% लोग ऐसे होते हैं जहाँ मुझे एनडीए साइन करना पड़ता है। एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो कौन है, मैं उनको मार्केटिंग में यूज नहीं कर सकता, मैं ऐसे वीडियोज नहीं बना सकता। तो आज स्टोरी उन्हीं की है, लेकिन जैसे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में दिखाना चाहता उसकी मेरे को परमिशन नहीं मिली, बाकी चीजों की चीज नहीं मिली। लेकिन स्टोरी क्या, स्टोरी हमारे एक भाई साहब की 26 वर्षीय है और ये 150 किलो के थे और ये 85 किलो के है। और उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए बिफोर एनीबॉडी आस्क्स, हमें ये करते करते 10-11 महीने लग, ठीक है, टोटल 10-11 महीने हुए और उसमें एक कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो इसमें सीखने को हम सबको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को कोई गट इश्यूज है, पेट के आईबीएस है, गैस के इश्यूज है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स है, फैटी लीवर है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, ओनली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नो प्रेप कोचिंग एट ऑल, उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर बता दूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ये सारी चीजें करते हैं सिर्फ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे ही कर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डायरेक्टली शुरू करते हैं कि क्या सबसे पहला पार्ट क्या था कि ये 6 फुट के आसपास थे, पूरे 6 फुट नहीं, 6 फुट थोड़े कम थे। और इनकी जो नेक थी ना, ये काफी मोटी हो गई थी और जो वेट हुआ वो 150 किलो के आसपास हो गया। तो इससे क्या होने लगा, इनकी नींद में बहुत दिक्कत आने लग गई। कि एक कमाल के वर्कआउट एंथुसियास्ट थे, तो इनको मैं ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डर ही बोलूंगा, आप आगे जानेंगे क्यों और उसका फायदा क्या हुआ। तो ऐसा हुआ कि सुबह उठते थे, कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक मतलब प्री वर्कआउट का स्कूप लेके वर्कआउट करने चले जाते थे। वो स्कूप 1 हुआ, 2 हुआ, 2.5 हुआ, 3 हुआ, ये चीज ऐसे करते हो रहा था। और उसका नुकसान क्या हो, फायदा हो, उसकी बात हम करते हैं। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने रेकमेंड किया कि अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना स्लीप एनालिसिस टेस्ट कीजिए। तो वहां में पता चला इनको स्लीप एपनिया है। तो क्या हुआ, जैसे ये 150 किलो के थे, तो हम ये सीपैप मशीन इनके डॉक्टर ने रेकमेंड कर दी, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा सही डिसीजन था। तो 150 किलो से 135 किलो तक, जब तक इनका ये नेक वाला फैट कम हुआ, नेक थोड़ी पतली हुई, उसके बाद हमें इस मशीन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो जो प्रोग्रेस हुआ ना 150 से 135, वो बहुत तेज हुआ। क्यों? क्योंकि नींद आपकी ढंग से आने लग गई। देखो ये सारी इक्वेशन है ना, हेल्थ, लॉन्जिविटी की, फैट लॉस की, मसल बिल्डिंग की, इनमें से सबसे बड़ा वेरिएबल और जिसका रिप्लेसमेंट ही दूसरा कोई नहीं है, वो नींद है। जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ वीगन है, वेजिटेरियन है, हम इसके आसपास चीजें काफी सारी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्लीप के आसपास कुछ नहीं कर सकते। तो पहला पार्ट ये हुआ कि स्लीप सही हो। अगर आपका इतना वेट नहीं है, आपको सीपैप मशीन की जरूरत नहीं, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं होगी, कुछ लोगों को होगी, लेकिन अगर आप नींद प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपका जो फैट लॉस पार्ट है ज्यादा बेटर होगा। स्पेशली फीमेल्स में मैं देखता हूँ, क्योंकि जो फीमेल बॉडीज होती है वो जैसे स्ट्रेस उनके ऊपर आती है तो ज्यादा खराब तरीके से रिएक्ट करती है। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों की नींद बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी गोल आप है, तो इसलिए पहला पार्ट स्लीप, दिस इज समथिंग यू शुड टेक अवे। अगर नींद नहीं आ रही तो मे बी टॉक टू योर डॉक्टर, समबडी जो नींद ठीक कर सके, ठीक है। अब सेकंड पार्ट था, अब ये पार्ट सुनिएगा, ये काफी लोगों को शायद अजीब लगे, कुछ लोगों को सही लगे। अब क्या था, इन्होंने मतलब पहले नॉनवेज खाते थे और उसके बाद उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था। अब जब नॉनवेज खाना बंद कर दिया, इनका एपेटाइट बहुत ज्यादा था, तो ये कार्ब्स खाने बहुत ज्यादा शुरू हो गए, लाइक बहुत ही ज्यादा कार्ब्स खाने शुरू हो गए। इनको पनीर अच्छे से पचता नहीं था, वे प्रोटीन के जो स्कूप्स थे वो बहुत ज्यादा हो रहे थे, वही प्रॉब्लम कर रहे थे। तो फिर मैंने इनकी डाइट मॉडिफाई करी और हमने इनकी डाइट में काफी सारा लीन मीट डालना शुरू किया, और उससे क्या हुआ, इनकी एनर्जी काफी बेटर हो गई। क्योंकि क्या होता है, अगर हम वे प्रोटीन की बात करें, और लेट्स टॉक अबाउट मीट, किसी भी टाइप का, ठीक है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो काफी बायोअवेलेबल होते हैं। तो कभी किसी डाइट को डिमोनाइज मत कीजिए। जैसे पहले से जो वीगन लोग हैं वो नॉनवेज वालों को ऐसे देखते हैं कि इन्होंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया। अल्टीमेटली देखना ही है कि आपको ये देखना कि आपके ऊपर कौन सी डाइट सूट करती है। देखिए जो वो एथिकल इश्यूज वाली पार्ट है वो आई डोंट नो व्हाट यू टॉक अबाउट इट, वो अलग लोग बात करते हैं, वैसे न्यूट्रिशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर कोई एक ऐसी डाइट है जो आपको सिर्फ आपके पोटेंशियल के 30-40% पे ऑपरेट करने को मजबूर कर रही है, मेंटल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, फिजिकल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो अपने आप को डिसर्विस कर रहा हूँ। तो हमने जैसे ये चेंज किया, उनकी एनर्जी बेटर हो गई। क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था कि वे प्रोटीन का एक भी स्कूप लिए लें, कब से ट्रैवलिंग के टाइम पे ले रहे हैं, क्योंकि वो दिक्कत कर रही थी किसी न किसी कैपेसिटी में, ठीक है। तो ये पार्ट किया। तो मोस्ट इनकी डाइट में क्या थे, कार्ब्स बड़े मेजर्ड थे, काफी सारा लीन मीट था, काफी सारी वेजीज थी, क्योंकि मैं बिग फैन की जो वीगन डाइट का पार्ट है, अबाउट वेजीज, अबाउट फ्रूट्स, अबाउट सीड्स एंड नट्स, वो सारी चीजें थी। तो इनको मिला के हमने इनकी डाइट बनाई, दैट वेंट लाइक रियली वेल। अब एक और चीज क्या होती है, और ये पार्ट भी काफी लोगों को बड़ा सही लगेगा और शायद नहीं सुना होगा। वो क्या था कि जैसे ही 150 से हमें काफी वेट कम करना
करना था, तो हमें जो हमारा टारगेट गोल था 90 किलो से हमें कम जाना ही जाना था। तो अब जब 90 किलो से कम जाना था, इतना हमें पता था कि लूज स्किन किसी न किसी कैपेसिटी में होगी होगी। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, ये कुछ भी होता था, इनको वर्कआउट करने का बहुत शौक है, लाइक बहुत शौक है। और ये हर रोज ही वर्कआउट करते थे, जब मतलब 3-3 स्कूप प्री वर्कआउट के लेने पड़े तब भी, जो कि डेफिनेटली उतनी अच्छी चीज नहीं है। लेकिन इससे क्या हुआ, लूज स्किन का इशू बहुत कम मतलब हो गया। और जैसे इनका वेट कम होने लगा, फैट सारा मेल्ट होने लगा, इनका जो मसल मास है वो सामने दिखने लगा, ठीक है। और एक चीज हम रोज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रोज हम मालिश करते थे। जैसे सुबह उठे तो मेरी रिकमेंडेशन को क्या थी कि ऐसे आप अपना योगा कंप्लीट करें, योगा कंप्लीट करने के बाद अब मालिश करें। तो 10-15 मिनट मालिश हफ्ते में 3 से 4 दिन, दिस वाज हेल्पिंग हिम अ लॉट। क्योंकि देखो, अगर हम सेल्स की बात करें, अपने बॉडी की सेल्स की बात करें, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, ये 2 चीजें हमें चाहिए, ठीक है। जब नींद प्रॉपर नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन ढंग से नहीं आ रही थी, सेल्स की डेथ होती है, ठीक है। उसके बाद अगर कभी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, तब भी प्रॉब्लम होती है। तो हम एक्सरसाइज तो कर रहे थे, योगा कर रहे थे, वेट ट्रेनिंग कर रहे थे, साथ में हमने मालिश करना शुरू की। और मतलब हमारी कंट्री में तो मालिश का एक बड़ा पुराना वो है, और दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सुबह नंगे पांव इनको चलने को बोलता था, क्योंकि जो बेयर फीट वॉकिंग होती है उसका भी अपनी चीज होती है, उससे मालिश करते थे। और दिस लाइक इनका मूड इतना अच्छा हो जाता था, हर चीज इतनी बेटर हो जाती थी। तो अगर मालिश नहीं करते तो हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर ट्राई कीजिए। दिस इज लाइक अमेजिंग थिंग टू डू। अब एक चीज और क्या थी, जब ये अपने पीक पे थे, इनका टेस्टोस्टेरोन तब भी ठीक था, लेकिन इनका जो एस्ट्रोजन था दैट वाज थ्रू द रूफ। इसके लिए सिर्फ टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करने का मतलब नहीं बनता, सारे हार्मोन्स देखने होते हैं, टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन रेशियो भी देखनी होती है। और वो क्यों था, क्योंकि बॉडी फैट बहुत ज्यादा होगा। जब बॉडी फैट बहुत ज्यादा होगा तो मोस्टली केसेस में आपका एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ आएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको खास मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आप बॉडी फैट लूज करना शुरू कीजिए, वो सारा एस्ट्रोजन रेंज में आ जाएगा। और एक बात और, इवन इफ यू टेक मेडिकेशन, डोंट थिंक कि एस्ट्रोजन इज अ डेविल। एस्ट्रोजन कार्डियो प्रोटेक्टिव है, एस्ट्रोजन न्यूरो प्रोटेक्टिव है। तो अगर आप जैसे कुछ लोग आर्टिफिशियल इनहिबिटर्स लेते हैं, सर्म्स लेते हैं, जो कि एस्ट्रोजन को रेगुलेट करने में काम आते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसको ड्रॉप डेड ही कर देंगे एस्ट्रोजन को। वैसे की काम नहीं, इट इज नीडेड इन रेंज, ठीक है। तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। फिर एक चीज और क्या हो जाती है, जब हम काफी बॉडी फैट गेन करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेप्टिन रेजिस्टेंस। तो लेप्टिन रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब ये होता है, देखो नॉर्मली हमारी बॉडी सिस्टम क्या काम करती है, भूख लगती है, फीडबैक मैकेनिज्म दिमाग से आता है कि चलो भूख लगाओ, और हम खाना खाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम बॉडी फैट बहुत ज्यादा गेन कर जाते हैं, ये फीडबैक लूप खराब हो जाता है, तो हम खाने बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो ये बहुत टफ चीज होती है। तो इस टाइम पे हमें थोड़ा फोर्स करना पड़ता है अपने आप को टू ईट अ लॉट ऑफ सैलेड। वो बहुत हेल्प करता है इस केस में। लाइक ऐसा है कि जब भी अपना मील प्लेट बनाए, उसमें जो कार्ब्स हैं, जो प्रोटीन है, वो रखें। लेकिन सबसे पहले आधी प्लेट जो हमने सैलेड से फिल करनी शुरू की थी। तो स्टार्टिंग के 5-10 किलो हमने लूज किए, भूख वाला पार्ट कंट्रोल में किया, उसके बाद लाइफ बहुत सही होगी। लेकिन अगर उस टाइम पे हम सिर्फ भूख की सुनते रहे और बिल्कुल ही अंधाधुंध खाते रहे, फिर तो वेट लॉस को भी होगा नहीं, वो नहीं होगा तो बड़ी दिक्कतें और शुरू हो जाएंगी। तो लेप्टिन रेजिस्टेंस की चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आप ऐसे कोई है आपके घर पे या बाकी कोई लोग जिन्होंने बहुत ही बॉडी फैट एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो उनको जो भूख लगती है, टॉक्सिक हंगर, दैट इज नॉट लाइक रियल हंगर, दैट इज समथिंग यू नीड टू नो। अब एक चीज और क्या थी, हमें कार्डियो की जरूरत थी। लेकिन जब इनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा था, मैं इनको HIIT टाइप कार्डियो नहीं करा सकता था। मैं इनको ये नहीं बोल सकता था बहुत सारी रनिंग करो। तो स्टेप्स वाला पार्ट था। तो स्टेप्स का इनको ऐसा नशा लगा कि मिनिमम तो दिन के 10,000 स्टेप्स करते थे। कई बारी छुट्टियों में, जब छुट्टियां होती थी, आसपास ट्रैवल, उन्होंने पैदल ही करना शुरू कर दिया। तो 20,000 स्टेप, 25,000 स्टेप्स भी मतलब कई बारी कर लेते थे। तो ऑन एन एवरेज मेरे को हर दिन के जो एवरेज स्टेप्स मिल रहे थे, 10,000 के ऊपर स्टेप्स मिल रहे थे। और ओवर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स आप मानिए कितने हो गए, 10,000 स्टेप्स आपके 3 लाख हो गए 1 महीने के, और 10 महीने के हो गए 30 लाख स्टेप्स। तो 30 लाख स्टेप्स किए। तो छोटी छोटी चीजें जिनको बहुत ज्यादा काम करने को टाइम एफर्ट नहीं लगता, ये बहुत बड़े चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे आप बहुत हताश फील कर रहे हैं, जहाँ पे यू नॉट वेरी हैप्पी विद हाउ योर बॉडी लुक, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत एक्सपेंसिव या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए, ढंग से नींद लीजिए। अगर नींद आने में दिक्कत हो रही है, किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए। नींद पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, मेक श्योर कि आपकी डाइट में खूब सारी वेजीज हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, अच्छे लीन प्रोटीन है, ठीक है। थर्ड पार्ट, अगर आप जिम नहीं जा सकते तो किसी न किसी टाइप के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर पे कीजिए, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना जरूरी है। आधा घंटा एक दिन में बहुत होता है, आप इससे भी मतलब बड़ी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप्स वाला पार्ट जरूर रखिए। लाइफ में अपबीट रहिए, अपने किसी और से कंपेयर मत कीजिए। स्टेरॉइड्स, PED से मेरे मित्रों दूर रहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हमारी कम्युनिटी जो रेगुलर वीडियोस देखती है हमारे, वो बस इस बात पे कोई सप्लीमेंट या कोई स्टेरॉइड लेके इससे मसल बनते हैं, इससे फैट लूज होता है। आई होप ये सब ऐसे ही होंगे, ताकि, क्योंकि देखो क्या होता है, हर किसी की फैमिलीज होती हैं यार। अगर मैंने देखा है उन पेरेंट्स को, जब उनके बच्चे स्टेरॉइड अब्यूज करके उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है ना, मतलब वो बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। तो आई विश कि ये जो PEDs वाला पार्ट है कोई इनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि मुझे पर्सनली इनका इम्प्रॉपर यूसेज से बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन।